मार्स, वीनस एंड सैटर्न आर कंजंक्टिंग इन एक्वेरियस टिल 31st of March, यानी कि शुक्र, मंगल और शनि की युति हो रही है कुंभ राशि में 31 मार्च तक। इसका असर की हम बात करेंगे और साथ ही में क्योंकि ये वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप का वीडियो है तो इसीलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपके लिए जो फॉलोइंग वीक है 18th of March से लेकर के 24th of March तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ फेस्टिविटीज़ जो है वो रहने वाली हैं। सिंस आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल, इसीलिए इस बार ऑडियो फॉर्म में ही आप तक वीडियो जा रहा है। आई एम होपिंग दैट अगला वीडियो जो है वो डेफिनेटली आपके सामने में रहूँगी। सो बहरहाल जो हफ्ते की शुरुआत हो रही है वो 18th of March के साथ हो रही है। 20th of March को वर्नल इक्विनॉक्स रहेगा। आमल की एकादशी का पर्व भी 20 तारीख को ही रहेगा। 21 तारीख को नरसिम्हा द्वादशी का पर्व है। 22 तारीख को इस बार प्रदोष व्रत रहेगा। 23 तारीख को शहीद दिवस है। 24 तारीख को होलिका दहन का पर्व है और होलिका दहन के साथ ही सभी बुराइयां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए इस दिन आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में जितनी भी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आप होलिका दहन के समय कोशिश करें कि ज़रूर अपने अंदर से भी बाहर निकाल दें। चौमाही चौदस जो है यानी कि पूर्णिमा व्रत जो है वो भी इसी दिन रहेगा। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या होलिका दहन के लिए व्रत रखते हैं वो लोग इस दिन रख सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने कहा 15th of March को एक कंजंक्ट हो चुका है मार्स के एक्वेरियस में एंटर करने के साथ ही, और मंगल, शुक्र और शनि की युति बन चुकी है। अब इसका जाहिर सी बात है एक इम्पैक्ट हम सबके ऊपर रहेगा। इसके असर की सबसे पहले हम बात करेंगे तो देखिए मार्स और सैटर्न यानी कि मंगल शनि जब भी एक साथ आते हैं तो डेफिनेटली वो डिसिप्लिन्ड एरिया लेकर के आते हैं, एक ऐसा मोटिवेशन लेकर के आते हैं आपका काम की तरफ और अलग अलग क्षेत्रों की तरफ जहाँ पर आपके अंदर एक मॉडरेशन के साथ साथ डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन साथ ही में अगर किसी का मंगल कुंडली में डिपेंड करता है कि कौन से भाव में है, मंगल शनि एक साथ है तो एडमिनसी यानी कि ज़िद्दीपन भी आ सकता है। तो डिपेंड करेगा अलग अलग चार्ट्स के ऊपर, लेकिन बैलेंस जो है वो दिखाई देता है। प्रिंसिपल्स के ऊपर आप चलते हुए इस अवधि में दिखाई देंगे क्योंकि शनि की राशि है, शनि की राशि में ट्रिपल प्लैनेट कंजंक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे पावर डायनेमिक्स जो है वो दिखाई देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाएंगे। इस अवधि में आप अगर ब्रेकअप्स की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो एक बार रीवैल्यूएशन ज़रूर कीजिएगा, एक बार दोबारा से फिर से अपने रिश्तों को ज़रूर सोच समझ कर डील कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अलग अलग राशियों के बारे में। सबसे पहले एरीज के लिए ये जो समय रहेगा, ये जो हफ्ता रहेगा, आपको आपके काम का जो रिस्पॉन्स है या जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। प्रमोशंस कैन बी एक्सपेक्टेड। इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आती है। अभी तक अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी सो नाउ चीज़ें ईजी गोइंग हो जाएंगी। इस अवधि में अपने पार्टनर्स के साथ समय बिताएंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्थ को देखते हुए आपके लिए सिचुएशंस बेहतर हो रही हैं, लेकिन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर कोशिश कीजिएगा लव रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आप किसी से डिस्कस नहीं करें क्योंकि कोई थर्ड पर्सन उसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है। इस अवधि के अंदर कोशिश करें स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए फोकस बढ़ रहा है इस हफ्ते में, लेकिन अपने आप के लिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होकर के चलेंगे तो बेहतर रहेगा। कोशिश करें आप अपनी कार्यक्षमता के अनुसार ही आगे अपने टारगेट सेट करें और उसके हिसाब से ही टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा। रेमेडी की बात की जाए तो आप लोगों के लिए दुर्गा कवच का पाठ करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। पहली बात तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए प्रोफेशनली बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ये जो कंजंक्शन हो रहा है, हार्डवर्क से एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी वर्थ जो है आपके सीनियर्स को, आपके आसपास के लोगों को महसूस होगी। आपका कोऑपरेशन जो है, टीम वर्क जो है, प्रोफेशनली आगे बढ़ने में आपको फ़ायदा करेगा। अपने कॉम्पिटिटर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
पर्सनल इंटरेक्शंस अच्छी रहेंगी इस हफ्ते के अंदर, पर्सनल लाइफ ग्रो करेगी। दाम्पत्य जीवन में भी एक रफ पैच से जो लोग गुजर रहे थे उन लोगों के लिए स्थितियां बेहतर हो रही हैं। अगर आप फैमिली में, पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई वाद विवाद को अभी तक नज़रअंदाज कर रहे थे तो इस हफ्ते में वहाँ पर कन्फ्रंटेशंस करनी पड़ सकती हैं। सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सीजनल इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं हफ्ते के एंडिंग में, और हफ्ते का एंडिंग किसी तरह की पार्टी या गेट टुगेदर की तरफ इशारा भी कर रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयज़ या इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप अगर कोई कर रहा है उन लोगों के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स नज़र आते हैं। आपके लिए ट्रैवल से फ़ायदा हो सकता है इस अवधि में। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ओवरसीज़ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देता है। कॉम्पिटिटर्स आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आप आसपास के लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहें, अपनी लूप होल्स किसी के साथ डिस्कस नहीं करें। पर्सनल इंटरेक्शंस आप लोगों के लिए थोड़ी सी लेस फ्रेंडली रहेंगी इस हफ्ते में। मदर फादर के साथ छोटी मोटी कहासुनी या बहस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं हफ्ते की बात करूं तो आपके लिए स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आता है पूरा हफ्ता रिलेशनशिप वाइज। दाम्पत्य जीवन में एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेस को, अपने आप को एग्जॉस्ट करने से बचेगा, ओवर एग्जर्ट करने से बचेगा, बिकॉज उसकी वजह से सेहत के ऊपर असर पड़ता हुआ नज़र आता है। स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती की आराधना करना अच्छा है आप लोगों के लिए। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सीनियर्स की तरफ से कन्फ्रंटेशंस हो सकती है, थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। इस हफ्ते के अंदर जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हफ्ता अच्छा है, या फिर जो लोग जॉब में हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, नए इंटरव्यूज़ प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी आफ्टर ट्यूसडे आप लोग प्लान कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में आपके ईगो इश्यूज़ अभी तक जो चल रहे थे वो ख़त्म होंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड क्योंकि रहता है कर्क राशि वाले लोगों के लिए, तो आपके आसपास के लोगों की तरफ से एक आप अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करेंगे और काफ़ी हद तक लव रिलेशनशिप्स आपके बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज इम्यूनिटी इस हफ्ते में थोड़ी सी वीक होती हुई नज़र आती है। अगर रेमेडी की बात की जाए तो भगवान शिव की उपासना ज़रूर करें, नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए करियर्स को देखते हुए आपके लिए हफ्ता बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आप बनाते हुए नज़र आते हैं। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट से गेन हो सकता है और आगे आप नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर अगर रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो पुराने डिस्प्यूट्स सामने आ सकते हैं जो कि छोटा मोटा कंसर्न के रूप में आपके लिए नज़र आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जितना आप पोलाइट रहेंगे, जितना आप अपनी बातचीत में सकारात्मक रहेंगे या सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर्स की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा इस हफ्ते के अंदर। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो फोकस बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। भगवान गणेश की उपासना आप लोग ज़रूर करें। बात करते हैं वर्गोस की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए देखिए, ट्रांजिट के अनुसार भी बात करूं, कंजंक्शन के हिसाब से भी बात करूं, ओवरऑल हफ्ते की भी बात करूं तो आप लोगों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह हफ्ता बहुत नए आइडियाज़ लेकर के आएगा, इनोवेशंस लेकर के आएगा। बशर्ते कि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आप लोग फेस कर रहे हैं, आप इस अवधि में अपने हार्डवर्क के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे। आप अपनी नौकरी में खास तौर पे आसपास के लोगों की तरफ से एक सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सीनियर्स की तरफ से प्रोत्साहन मिलता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते के अंदर फैमिली लाइफ में एक बदलाव नज़र आ रहा है जहां पर फैमिली का सपोर्ट रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक लॉन्ग टर्म परेशानी की तरफ इशारा करता है। तो अगर छोटी मोटे भी कोई इशू है तो उसे कोशिश कीजिएगा आप हैंड टू हैंड ही उसे सुलझा लें, उस पर बातचीत करें, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे आउट। किसी तरह की कमिटमेंट करने से पहले एक बार सोच समझ ज़रूर लें, बिकॉज लव रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत कैजुअली अगर आप कमिट कर रहे हैं तो बी श्योर कि आप उसे निभाएं भी। सेहत के लिहाज से वर्गोस के लिए
नी या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। जो लोग अबव 40 या 50 हैं उन लोगों के लिए अर्थराइटिस के इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं। वर्गोस के लिए एक छोटा सा उपाय आप लोगों को करना है, नारायण कवच का पाठ ज़रूर कीजिएगा एवरी मॉर्निंग, जितनी जल्दी कर सके उतना अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिब्रन्स यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए प्रोफेशनली हफ्ता प्रोग्रेसिव नज़र आता है, आगे बढ़ने के कई सारे मौके आपको देगा, लेकिन आपकी जो राइवलरीज हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। किसी भी तरीके की स्पेकुलेशंस को अवॉइड कीजिएगा। अपने हार्डवर्क के बलबूते पर आप आगे बढ़ेंगे, दूसरों के भरोसे या दूसरों पर डिपेंडेंसी दिखा करके बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन से बचिएगा। पर्सनल फ्रंट पे देखा जाए, लव लाइफ में देखा जाए तो आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी लेस फ्रेंडली रहेंगी। किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत को आप लोग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डिसऑनेस्टी दिखाई देती है। हो सकता है आपको उस रिश्ते में धोखा मिले। तो अगर आप रिश्ते की शुरुआत करना ही चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए, समय दीजिए रिलेशनशिप्स को, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। मैरिड कपल्स के लिए इस हफ्ते के अंदर संतान की प्राप्ति का योग बनता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते में जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो लोग, या ऑलरेडी जिनकी बातचीत चल रही है, उन लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप अपने पेरेंट्स से बातचीत करें, वहाँ से आपको एक रजामंदी मिल जाए। इस हफ्ते में जो दाम्पत्य जीवन में ऑलरेडी है उन लोगों के लिए अब बच्चों की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों की हेल्थ की बात की जाए तो आप लोगों को स्ट्रेस या एंग्जाइटी से थोड़ा सा दूर रहना है। नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें एक्सेप्ट थर्सडे। बात करते हैं स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए प्रोफेशनल सेक्टर प्रोग्रेसिव रहेगा। अगर आप लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब आपकी कला को काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया जा सकता है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक तरीके का डेकोरम मेंटेन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक डिसिप्लिन होने का सवाल है, यहाँ पर अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आप पीछे छूट सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने अग्रेसिव बिहेवियर पर थोड़ा सा काम करें, बिकॉज़ बैक टू बैक अगर कोवर्कर्स के साथ कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है तालमेल को लेकर के, तो वो चीज़ें बढ़ सकती हैं इस हफ्ते में। इसीलिए अग्रेशन से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, फ्रेंडली सपोर्टिव रहेंगे आपके पार्टनर्स या आपके फैमिली मेम्बर्स भी। रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ, उस पर काम कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, खासतौर पे कम्युनिकेशन में गैप को लेकर के। इस हफ्ते में अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के ध्यान रखिएगा। हफ्ते का एंडिंग थोड़ा सा परेशान कर सकता है। उपाय के रूप में बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा एवरी इवनिंग। बात करते हैं सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए प्रोफेशनली एक बैलेंस लाइफ दिखाई देती है। बिजनेस की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपने नॉलेज को बढ़ाइएगा, अपने स्किल्स को बढ़ाइएगा। करियर वाइज देखा जाए तो ये ट्रांजिट आपके लिए रिवॉर्डिंग रहेगा। कई सारे ट्रिप्स लेकर के आ सकता है ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एक सपोर्टिव रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ लेकर के आ सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतरीन बनाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सेहत की, तो सेहत के लिहाज से एक हेल्दी डाइट और एक वर्कआउट रूटीन आपके फिटनेस को बेहतर करेगा। तो कुल मिलाकर के सैजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा एहतियात बरतना ज़रूरी है सेहत के मामले में। फाइनेंशियल मैटर्स को किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। सैजिटेरियंस के लिए उपाय की बात की जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉन्स की बात करते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए एक तरह का डिससैटिस्फैक्शन या एक रफ पैच दिखाई देता है हफ्ते की शुरुआत में। पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरैक्शंस के बीच आपको थोड़ा सा एहतियात बरत कर चलने की ज़रूरत है। इस तरह का बिहेवियर आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एक बुरा असर डाल सकता है, कॉन्ट्रडिक्शंस लेकर के आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने बातों को लेकर के कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करें। आप जिस चीज़ के लिए कमिट कर रहे हैं उस पर आगे भी बढ़ें। फाइनेंशियल मैटर्स एवरेज रहेंगे बहुत हद तक। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ नहीं नज़र आता है। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वेडनेसडे के बाद कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर सेहत के लिहाज से थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। इंसोम्निया या बिना वजह का दर्द परेशान कर सकता है। पेन रिलीवर्स आपको लेने पड़ सकते हैं।
तो कैप्रिकॉन्स के लिए एक छोटा सा उपाय, आप लोगों को शनि चालीसा का पाठ करना है रोज़ संध्या काल के समय। बात करते हैं एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए करियर के लिहाज से बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। आपके लिए इस हफ्ते में करियर में आगे बढ़ने के बहुत ही खूबसूरत मौके आपको मिलेंगे। एक तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आती है अगर आप कला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। करंट टास्क पे जिस पे काम कर रहे हैं उस पर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली कंप्लीशन दिखाई देता है। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वहाँ पर लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक तरह का कंपैटिबिलिटी बेहतर होती हुई नज़र आती है। इन्फेक्शन से बचिएगा, ख़ास तौर पर जब तक डायग्नोज नहीं हो जाए तब तक सेल्फ मेडिकेशन से दूरी बनाइएगा। माइनर एक्सीडेंट्स चांसेस हैं होने के, तो इसीलिए थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ड्राइव नहीं कीजिएगा या ड्राइव करना ही पड़ रहा है तो स्लोली कीजिएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस हफ्ते के अंदर, बिकॉज देखिए एक्वेरियंस के लिए ही, एक्वेरियंस की आप ही की राशि में शनि मंगल एक साथ है, तो एडमिनसी से बचेगा, ज़िद्दी पने से बचेगा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय, सबसे पहले तो आप लोग माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर कीजिएगा और शिव परिवार, अगर घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा है तो शिव परिवार की पूजा ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ में क्योंकि भगवान गणेश देखिए बुद्धि के देवता हैं, तो भगवान गणेश को दूब घास आप अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं पाइसेंस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए अभी तक जो अनईजीनेस चल रही थी आपके कामकाज के लिहाज से, वो खत्म होती हुई नज़र आती है। कॉम्पिटिटर्स की तरफ से जो भी प्रेशर आ रहा था उसके लिहाज से देखा जाए तो आपकी रेप्यूटेशन को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहिएगा। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन सकते हैं कि आसपास के लोग आपसे जेलस करें, आपकी आवाज़ या आपका जो बातचीत करने का तरीका है, हालांकि उससे लोग प्रभावित रहेंगे। इस अवधि के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो जो पुराना तनाव चल रहा था रिश्तों में, वहाँ पर बेहतरी आप लोगों को नज़र आएगी। मेंटल स्ट्रेस, बॉडी पेन या फटीग की प्रॉब्लम इस हफ्ते में परेशान कर सकती है, तो रेगुलरली मेडिटेशन या योग आपके लिए स्ट्रेस को ख़त्म करेगा। अगर रेमेडी की बात की जाए तो भगवान विष्णु की उपासना आप लोग ज़रूर करें और कोशिश कीजिएगा कि विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करें। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए।